अल्लाह ताला जब नवाजता है तो बेपनाह नवाजता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कसरत औलाद से नवाजता है। किसी को बेटे देता है, किसी को बेटियां देता है, जिसे चाहे उसे बेटा और बेटियां दोनों दे देता है। और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिन्हें इस नेमत से महरूम रखता है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जब से ये दुनिया बनी है, इंसान इस दुनिया में पैदा होते हैं और इंसान इस दुनिया से चले जाते हैं। ये पैदा होने का अमल और ये जाने का अमल आज तक जारी और सारी। कोई साहिब औलाद है तो इसमें उसका कोई कमाल नहीं, और अगर कोई साहिब औलाद नहीं है तो उसमें उसका कोई कसूर या गुनाह नहीं है। ये बात हमारे माशरे में ज़रा देर से समझ में आती है। जिन्हें अल्लाह ताला कसरत औलाद से नवाजता है वो इसे अपना कमाल समझते हैं, अपना नसीब समझते हैं, और उसमें यकीन होता है कि जनाब ये जो औलाद है ये सब इसलिए है कि हम औलाद पैदा करने के काबिल हैं। और ये घमंड और ये तकब्बुर ने एक ऐसी खुशफहमी में मुब्तला करता है जिसका कोई वजूद नहीं। ये अपना फ़न समझते हैं कि हाँ ये हमारा तरीक़ा ऐसा है कि हमें अल्लाह ताला ने साहिब औलाद किया। और जो बेचारा साहिब औलाद नहीं होता वो क्या करता है? वो उनको देखता है और देखता ही रहता है, उनकी कड़वी कसैली बातें सुनता है और बर्दाश्त करता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मर्दों के साथ नहीं है, ये औरतों के साथ मर्दों से भी ज़्यादा। जब भी शादी होती है 2 महीने के बाद सबसे पहले लड़के की माँ परेशान होती है, क्या कुछ उम्मीद हुई या नहीं हुई। उधर लड़की वाले भी परेशान होते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ, औलाद ना हुई, साहिब औलाद ना हुए, तो ऐसा ना हो कि हमारी बेटी को कोई और दूसरी सौतन देखना नसीब हो जाए, या हमारी बेटी को तलाक दे के घर ना भेज दिया जाए। वो भी परेशान होते हैं, और जो लड़के के माँ बाप होते हैं वो भी परेशान होते हैं कि जिस मकसद के लिए हमने शादी की है अगर वो पूरा नहीं हुआ तो ये औरत हमारे किसी काम की नहीं। अब ये फैसला कौन करेगा कि ये प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है? क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐसी चीज़ है, ऐसा अमल है कि कोई भी प्री मैरिज जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता। हमारे यहाँ तो ये रिवाज नहीं है कि आप किसी किस्म के टेस्ट करवाएं कि जनाब ये औलाद पैदा करने के काबिल हैं या नहीं। ये सब तो पता चलता है शादी होने के बाद, कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, कौन कौन सी तकलीफ़ें होती हैं, ये सब तो आपको पता चलता है जब शादी हो जाती है। उसके बाद, उससे पहले कोई ऐसा सिस्टम हमारे माशरे में राइज नहीं है। बेटी को तो खैर औरतें पसंद ही नहीं करती कि बेटी हो। हाँ, मर्द चाहते हैं कि उनके यहाँ पहली भी औलाद बेटी हो, लेकिन औरतें कभी नहीं चाहेंगी। अक्सरियत चाहती है कि उसके यहाँ पहली औलाद जो है वो बेटा ही हो। चलें जी, आगे चलते हैं। नहीं हुई औलाद, क्या करेंगे आप? एक ऐसी खातून को मैं जानता हूँ जिसका इंतकाल हो गया इसी चक्कर। नई नवेली दुल्हन, 1 साल भी नहीं हुआ शादी को, और जनाब डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, दाइयों के पास ले जा के उसको दिखाते रहे। किसी ने उसके मर्द को चेक नहीं करवाया, ना मर्द चीज़ के लिए तैयार था। किसी देसी हकीम ने उन्हें एक दवाई बना के दी कि ये खातून को खिलाना है अपने, और सिरके वाले पानी से खिलाना है। कुछ अरसे खाने के बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर को चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा जनाब इसने ऐसी इस यंग एज में इसने ऐसी कौन सी खुराक खाई है कि इसके किडनी जो हैं वो ख़त्म हो चुके। उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है। अब इसका एक ही हाल है कि अगर हो सके तो डायलिसिस पे ले जाइए इसे। सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डायलिसिस क्या अमल होता है। पूरा ब्लड जो है एक मसनूई तरीके से साफ़ किया जाता है, और ये प्रोसीजर हर 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद, डिपेंड करता है कि उसका बॉडी कितना रिस्पॉन्ड करता है, वो दोहराया जाता है। तो हुआ क्या, वो पहले शौक को ही बर्दाश्त न कर सकी और फर्स्ट डायलिसिस में इस दुनिया से चली गई। जिम्मेदार कौन? कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता। इस औलाद की ख्वाहिश में हमारा माशरा, हमारे लोग, हम खुद सिर्फ औरत को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। इवन जो बे औलाद जोड़ा उसका शौहर भी सिर्फ औरत को ही इसका जिम्मेदार
ठहराता है कि जनाब यही है, इसी में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन कभी वो ये कोशिश नहीं करते कि ये इनफर्टिलिटी दोनों में होती है, मर्द में भी और औरत में भी, कोई भी हो सकता है। और ये जो आसपास के लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा परेशानी। ये लोग क्या करते हैं, बैठे बिठाए आपको मशवरे देते रहते हैं कि जनाब वो बहुत सियाना बंदा है, उसको दिखा लीजिए, वो बहुत सियानी दाई है, उसको दिखा लीजिए, वो हकीम साहब बहुत अच्छे हैं, आप उनके पास चले जाइए। ये हमारे माशरे में कभी पता नहीं ख़त्म होंगी ये चीज़ें या नहीं होंगी। हम दूसरों के मामलात में झांकने की बहुत कोशिश करते हैं। आपका कोई अच्छा दोस्त अगर आपको मिल गया है तो वो आपसे हमदर्दी कर रहा है, ये हमदर्दी हो रही है कि जनाब आप अपना चेकअप कराइए, आप फला हकीम के पास जाइए, उसने एक साहब ने उनसे दवाई ली थी, अब उसके 4 बेटे हैं, उसके 2 बेटे हैं, उसका 1 बेटा है। वो उस हकीम से दवाइयाँ लेते हैं जिसकी दवाई का भी उनको पता नहीं होता कि उसमें वो क्या चीज़ें दे रहा, क्या नहीं दे रहा। औरतों को दाइयाँ लेके बैठ जाती हैं कि ये चीज़ खा लें, वो खा लें, ये खा लें, वो खा लें। ये तमाम पसमानदा इलाकों में और तमाम जो हमारे बैकवर्ड इलाके हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग तो इस चक्कर में पीरों फ़कीरों के पास भी ले जाते हैं और अपनी इज्जतें नीलाम कर बैठते हैं और उनको औलाद नसीब नहीं होती। अगर औलाद नसीब भी होती है तो उनके नसीब में औलाद का सुख नहीं होता। ये ऐसा बड़ा प्रॉब्लम है हमारे माशरे का कि मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से कि जो साहिब औलाद नहीं हैं, जिनको अल्लाह ताला ने इस नेमत से महरूम रखा है, तो उनको बहुत सी जहमत से भी महफूज रखा, उन्हें बहुत सी तकालीफ से बचाया भी है, क्योंकि औलाद और दौलत ये दोनों आपकी आजमाइश है। अगर आपकी औलाद नहीं है तो आप आजमाइशों से भी उबर रहा है, आपको आजमाइश से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि औलाद की मोहब्बत बेपनाह होती है, उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है, उससे दूर रहना बर्दाश्त नहीं होता। ये कुदरती चीज़, आप सारी ज़िंदगी उसी के लिए वक्फ कर देते हो, ना उसके लिए हलाल देखते हो ना हराम देखते हो, लेकिन उसकी आसाइशों का तमाम ख्याल रखा जाता है। अल्लाह ताला इस आजमाइश से उन लोगों को बचाता है। बेशक ये खाली गोद होने का दुख बहुत बड़ा दुख है, लेकिन जहाँ तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ के बावजूद आपको औलाद नसीब नहीं होती, तो आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अगर मेरे हक़ में ये बेहतर है तो मुझे साहिब औलाद कर दे, और अगर मेरे हक़ में ये बेहतर नहीं है तो मेरे दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दे, ख्वाहिश निकाल दे। आप जब इस तरह से दुआ करते हैं अल्लाह से, तो अल्लाह ताला की नाराज़गी के बग़ैर आप जो है सब कुछ पा लेते हैं, उसे नाराज़ किए बग़ैर। ये दम करने वाले, ये झाड़ फूँक करने वाले, ये देसी हकीम, ये तजर्बाकार पुरानी दाइयाँ, ये सब बेकार है। आप अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, मर्द ही अपनी ज़िंदगी से खेल रहे हैं। किसी का लीवर तबाह हो गया, किसी की किडनी तबाह हो गया, औरतें तो जान से गई। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उकसाने पर भी ना कर। आपको घर वालों का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, दादी बनना चाहती है, चाचा बनना चाहते हैं, फुप्पो बनना चाहती हैं, मामू बनने चाहते हैं, खाला बनने चाहते हैं, नाना बनना चाहते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हमने शादी की है तो अल्लाह हमारे बच्चों को साहिब औलाद करे। उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी प्रेशर ना डालें। अननेसेसरी आप ये ना समझें कि आपके कहने से अल्लाह दे देगा और आपके करने से अल्लाह दे देगा। ये कुदरती अमल है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे साहिब औलाद करता है और जिसे चाहता है उसे साहिब औलाद नहीं करता। साहिब औलाद करने में भी कोई ना कोई अच्छी चीज़ होती है, और साहिब औलाद ना हो तो भी उसी में भलाई होती है। कीजिए, किसी को बाँझ होने का ताना न दीजिए, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत। ये बात पल्ले से बांध दीजिए, दूसरों को तकलीफ़ देना छोड़ दीजिए। आपको खुद पता नहीं कि आपकी औलाद आपके लिए कितनी बड़ी आजमाइश बनने वाली, इसलिए बे औलाद लोगों पर रहम कीजिए, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दीजिए, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए। अल्लाह जब चाहेगा उन्हें औलाद से नवाज देगा। आप ना मशवरा दें, ना रास्ते दिखाएं और ना उन पर रहम करें।
ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेचारा, इसकी तो औलाद ही कोई नहीं, हो इस बच्ची की तो औलाद ही नहीं है। ये दुख का इजहार करना छोड़ दीजिए, ये लोगों को जहनी मरीज बनाता है। और जो बे औलादों के आसपास लोग हैं वो अपनी ज़ुबानों को बंद रखें, उनकी जानों से ना खेलें, किसी को मजबूर ना करे कि उल्टे सीधे इक़दाम करे, अपनी इज्जतें नीलाम करती थी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात।